क्या संदेश लाए हो दूत? महाराज, 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 अक्षय कुमार युद्ध में मारे गए महाराज। अक्षय कुमार जैसे योद्धा को मारने के लिए तीनों दिलों में कोई पैदा नहीं हुआ। युवराज इंद्रजीत, लगता है ब्रह्मा विष्णु आदि दिक्पालों ने मिलकर हमारे विनाश का षड्यंत्र रचा है। एक बंदर की आड़ लेकर हमारे लंका को विनाश करने के लिए भेजा है। मैंने बहुत से बंदरों को देखा, उनसे लड़ा ली, नल नील बाली सुग्रीव, लेकिन ऐसा पराक्रम नहीं सुना युवराज इंद्रजीत। आहो महाराज, बड़े बड़े देवताओं पे लोहा लिया है मैंने। जब जिस प्रकार था साम दाम दंड भेद भाव उसी प्रकार टक्कर लिया है। एक मस्तक खंडर तीनों तुल्यों का मुल्क बनता रहा है, फिर इंद्रजीत मेघनाथ पर विजय पाना असंभव है। आप हत्या कीजिए पिताश्री। युवराज इंद्रजीत, ताकि उस बंदर को पकड़कर इस सब करूं, रचने का उचित दंड दिया जाए। मैं जानता हूं इंद्रजीत किस तीनों दिनों में तुमसे टक्कर लेने की शक्ति किसी में नहीं है। स्वयं तूने ब्रह्मा जी से जो बुलाया था नहीं बोल रहा। बहुत से वरदान पाया, बहुत से अस्त्र पाया। तुम्हारा शक्ति मेरे समान ही है। मैं जानता हूँ कोई बंदर तुमसे टक्कर नहीं ले सकता। वैसा ही होगा पिताश्री। अब मुझे हत्या कीजिए। जाओ उस बंदर को पकड़ कर लाओ, और हो सके तो उसे जीवित ही पकड़ कर लाना। मुझे उसे देखने की जिज्ञासा हो रही है। विजय भव पुत्र, वह मायावी विद्या में निपुण है, इसीलिए तुम्हें सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपना बल उसी पर प्रयोग करो और उसे पकड़कर मेरे दरबार में लाओ। आप चिंता न करें पिताश्री। उत्पात मैंने कहाँ मचा रखा है? उत्पात तो तुम्हारे सैनिकों ने मचा रखा है। मुझे तो भूख लगी थी, सोचा था कि भूख भी मिटा लूंगा और थोड़ा विश्राम भी कर लूंगा। भूख लगी थी तो हमारे राज दरबार में आता, भेड़ों की भांति तुम्हें भिक्षा मिल जाती। मैंने तो सोचा था कि जिस राज का राजा स्वयं चोर हो, उस राज्य में चोरी करने पर पारितोषिक मिलेंगे। तुम जानते नहीं, हमारे राज दरबार में चोरी का दंड पर तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगी। तो सबसे पहली सजा तेरे पिता रावण को मिलनी चाहिए, जिसने माता सीता का हरण कर लाया। मैं कठखंडर
तुम किस बगिया पे उजाड़ा है उस बात के तिल कौवे तुम्हें नोट नोट कर खाएंगे। अच्छा होता कि पहले अक्ष कुमार का क्रियाक्रम करके आता, नहीं तो पिता को दोनों पुत्रों की अग्नि एक साथ देनी पड़ेगी। अग्नि तक तुझे नहीं मिलेगी। जय लंकेश! जय लक्ष्मण! जय सुग्रीव! रसोई में बांध के हमारा बुझाता ही फंस गई जान से मेहनत लाइल बारे रसोई में बांध के हमारा बुझाता ही फंस गई जान से होनी कि हमारा बुझात नहीं लागे तो अरे माइक कहाँ बा यार? लागे तो उठा को पर बिक देबो, उठा को पर बिक देबो। तुम्हारा पराक्रम सराहनीय पुत्र आसन ग्रहण करो।
क्या यह वही बंदर है? देखने में तो सीधा साधा है। आप पिताश्री, वो वही बंदर है। जितना देखने में सीधा साधा लगता है, वास्तव में उतना सीधा साधा नहीं है। ये अनेक प्रकार के छल विद्या जानता है, फिर भी ये किसी के बस में नहीं आता था। पिताश्री, युद्ध करते करते एक बार मैं भी विचलित हो गया था, जिसके पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। प्रयास का प्रयोग करके इसके अपने पद पे किया। क्या इसके लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा? हाँ पिताश्री, तब तो अवश्य मेरे सामने लाए आने योग्य। किसके बलबूते पर तुमने हमारे अशोक वाटिका को उजाड़ा और मेरे पुत्र अक्ष कुमार का वध किया? भगवान, अपने शरीर को स्वस्थ रखना प्राणी का पहला धर्म है। इसी धर्म के अनुसार जब सामने खाने की तलाश पाई हो तो उसे खा लेने में धर्म और न्याय की दृष्टि से कोई दोष नहीं लगता। मैं 100 योजन समुद्र लांग कर आया था। अधिक परिश्रम के कारण मैं थक गया था और मुझे भूख भी लगी थी। इसीलिए मैंने अशोक वाटिका के फलों पर अपना अधिकार समझकर खा गया। रही बात वृक्ष उखाड़ने की, रात्रि के समय जब वृक्ष सो रहे हो तो उनके फल पत्ती इत्यादि तोड़ना वर्जित है। इसीलिए मैं पहले उसे हिला हिला कर जगाता था। हिलाने डुलाने में कुछ पेड़ों की जड़ें बाहर आ गई। फिर आपके सैनिकों ने मेरे शरीर पर प्रहार किया। अपनी शरीर की रक्षा के धर्म के लिए मुझे उनसे लड़ना पड़ा। जो मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने उन्हें नहीं मारा। इसी क्रम में आपके पुत्र अक्ष कुमार को मुझे परलोक भेजना पड़ा। जो युद्ध की इच्छा से आए उसे मारना अधर्म नहीं है। तूने शायद मेरा यश और कीर्ति नहीं सुनी है, क्या तुझे इसका भय नहीं लगा? सुनी है महाराज, आपकी यश गाथा की करनामे तीनों लोगों में सुनाई दे रही है। आपने किस प्रकार सहस्त्र बाहु से वीरता पूर्वक युद्ध किया था और महाराज बाली ने आपको कांख में दबाए 6 महीने तक पर्वतों पर घूमते रहे। आपकी यश गाथा की चर्चा तीनों लोगों में सुनाई दे रही है। एक भिखारी का भेष बनाकर चोरों के भांति एक अबला स्त्री को उसके कुटिया से उठा लाने वाला परमवीर आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? ऐसा दुस्साहस और मेरे दरबार में सैनिक इसके जीवा अभी काट दिया जाए। खाओ। क्षमा महाराज, क्षमा। महाराज आज्ञा में रिकॉर्ड कैसा? महाराज, आपकी आज्ञा पूर्ति के बिना सेवक आपके सेवा में कुछ विनती करना चाहता है। कहो, क्या करना चाहते हो? हे महाराज, यह कोई साधारण मंदिर दिखाई नहीं देता। यहाँ आना भी इसका कोई साधारण सी बात नहीं है। हे महाराज, जितना यह तेज है उतना तेजी और दूसरे बंदर में नहीं होता है। हे महाराज, सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए, या तो ये इंद्र के कहने पर आया हो या जग और वरुण का भेजा हुआ कोई दूत हो। सबसे पहले यह जान लेना परम आवश्यक है महाराज, परम आवश्यक है। हाँ पिताश्री, मैं अकंपन के बातों से सहमत हूँ। यह जानना परम आवश्यक है। भक्तों ने भेजा है, अरिष्टम देवताओं का चाल है।
इसे प्राप्त तरह की आत्माएं देकर इसे पता करो कि इसे देवता ने भेजा है कि नाग असुर किन्नर किसने भेजा है। हे महाराज, इतनी सी बात के लिए इतने बड़े कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। इतनी सी बात तो मैं स्वयं ही बता देता हूँ। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान हूँ। ना ही मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश ने भेजा है, ना ही इंद्र आदि देवताओं ने। मैं तो तीनों लोगों के स्वामी, अमित तेजस्वी, रघुकुल सोमरी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दूत हूँ। मैं 100 योजन समुद्र लांघ कर माता सीता का पता लगाने आया हूँ। माता सीता का तो दर्शन मैंने कर लिया है और आपसे मिलने इस प्रकार बाधा जाना स्वयं ही स्वीकार किया है। नहीं तो मुझे कोई देवता और असुर तक किसी अस्त्र अथवा पास में बांध नहीं सकता, ऐसा ब्रह्मा जी से वरदान मिल चुका है। मैं तो ये देखने की लालसा से आया हूँ कि महर्षि पुलस्त, जिनका यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उनके वंश में कौन ऐसा मूर्ख है जो श्री राम से बैर करने की साहस रखता है, जिसे रघुनाथ जी की शक्ति की न भय है और न भान है। अरे तुम जानते नहीं हो, मैंने ब्रह्मा और भगवान शंकर से ये मिल चुका है आशीर्वाद कि मुझे कोई मानव और बंदर नहीं मुझे कोई नहीं मान सकता। मुझे मानव से क्या डर। हे महाराज, अगर मैं शिव होता तो आपको यही उपदेश देता कि हे वंश, तुमने जो सत्य मुझसे अर्जित किया है धर्म और तपस्या के द्वारा, उन शक्ति और अनुकंपा का दुरुपयोग न करो, अतः उसे विनम्रता से धर्म के कार्य में ही लगाओ। अतः इसके चलते अपने अंदर पाप, अहंकार, अधर्म की प्रबलता आने दोगे तो उसका एक ही परिणाम होगा, विनाश, समूल विनाश। अतः विनाश का मार्ग छोड़कर श्री राम के शरण में चले जाओ। तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जिन्होंने एक ही बार से बाली को मार डाला और खरदूषण को सेना समेत अंत कर दिया। अब भी समय है, जानकी जी को लेकर उस शरणागत वंशल के शरण में चले जाओ। अब बानर जैसे उधम पुराने भी रावण को गुरु की भांति शिक्षा देने लगे। ये बानर का प्रताप है या भगवान शिव के वाक्य। और बानर जैसे उधम पुराने भी रावण को गुरु की भांति शिक्षा देने लगे। अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले, ग्रहण कर लेनी चाहिए। हे राजन, आपका धर्म अद्भुत और रूप अनोखा, कांति निराली है। आप में समस्त राजाओं के गुण विद्यमान है। केवल मन की वृत्ति बदल लेने से आप वो स्थान पा सकते हैं जहाँ देवता आपकी पूजा करे। अतः आप जैसे बुद्धिमान को दूसरों के स्त्री को घर में राय दे रहा हो कि जानकी जी को लेकर श्री राम के शरण में चले जाइए, नहीं तो एक ही पाप तुम्हारे समस्त शक्तियां सोने की महलों समेत लंका का नाश कर देगी। यहाँ हंसने जाते देश में चित्कार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। यहाँ मृत आत्माओं को पानी पिलाने वाला कोई नहीं बचेगा। तुम अपने पानी देने वाले के बारे में सोचो कि तुम्हें पानी मिलेगा कि नहीं। ऐसे असत बातें करने वाले को सेनापति इसके सर को धड़ से अलग कर दे। शक्ति का मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ, जिसे तुम सीधा समझ रहे हो वो एक 20 मिली भोजन के समान तुम्हारे मृत्यु का संदेश है। सीता का रूप धारण करके काल की भांति आ पहुंची है। मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूँ, जानकी जी को लेकर श्री राम के शरण में चले जाओ, नहीं तो मरने के लिए
रखा हूँ, परंतु श्री राम की आज्ञा नहीं। ऐसे भी ये गौरव उन्हीं को प्राप्त होनी चाहिए। फिर तू देने की शक्ति किसमें है? अभी तुझे अवसर दिला देता हूँ। सेनापति इसके सिर को धड़ से अलग कर दो ताकि ये हारो। संभालेंगे स्वर। अगर आपकी आज्ञा हो तो सेवक कुछ विनती करें। कहो विभीषण, क्या कहना चाहते हो? हे महाराज लंकेश, हे बानर, दूत बनकर आया है और दूत का वध करना धर्म के विरुद्ध है और लोकाचार के दृष्टि से भी यह निंदित है। मुझे तो इस बंदर को मारने से कोई लाभ नहीं दिखाई देता। हमें तो प्राण दंड उसे देना चाहिए जिन्होंने उसे यहाँ भेजा। मैं भी शांता के बातों से सहमत नहीं हूँ। यह तुझ नहीं है, शत्रु पक्ष का शत्रु है। अगर तुझ रहता तो आज ही हमारे सैनिकों पर प्रहार नहीं करता। यह शत्रु पक्ष का शत्रु है। मैं इसे अनुमोदन करता हूँ। बातें के सहमत हो, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। क्षमा महाराज क्षमा। दूत अपने स्वामी के अधीन होता है, वो अपने सदा अपने स्वामी के हित के लिए ही बात करता है। महाराज मैंने किसी दूत को मृत्यु दंड नहीं सुना है। दूत यदि गलती करे तो उन्हें अन्य प्रकार की यातनाएं दी जाती है, जैसे अंग भंग कर देना, सर मुड़वा देना। ठीक है, जब ये दीन बीन अवस्था में अपने मित्रों और रिश्तों के पास जाएगा तो इसे मेरे शक्ति का एहसास हो जाएगा। मैंने सुना है कि पांडवों के पूछ उनकी आभूषण होती है। केवल इसके पूछ में आग लगाकर लंका के चौक चौराहों पर घुमाया जाए ताकि हमारे राक्षस के बच्चे इसे देखकर हंसेंगे और आनंद लेंगे। हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। ऐसी आज्ञा महाराज। जय हो जय हो। हेलो माता, आपके आशीर्वाद से मैं इसने लंका को जलाकर राख कर दिया है। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और अपनी कोई ऐसी निशानी दीजिए कि मैं प्रभु श्री राम को विश्वास दिला सकूं कि मैं आपका दर्शन करके आ रहा हूँ। हनुमान प्रभु से, हे हनुमान, प्रभु से ये कहना कि अगर वो ज्यादा विलंब करेंगे तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। नहीं बता, ऐसा ना कहिए। अब हम लोग आने में एक क्षण के भी विलंब नहीं होगी। हनुमान प्रभु से
ही हो सिया